दिल्ली एनसीआर में दिवाली पर पटाखा बेचने पर पाबंदी पर बहस बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ पटाखा कारोबारियों की अपील पर सुनवाई की, लेकिन पटाखा कारोबारियों को अदालत से कोई राहत नहीं मिली। पटाखा कारोबारी 9 अक्टूबर से ही अपना दुखड़ा सुना रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो बर्बाद हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में पटाखा कारोबारियों की दलील थी कि 12 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सीमित संख्या में पटाखा बेचने का लाइसेंस जारी कर दिया था। इसके बाद कई पटाखा कारोबारियों ने लाइसेंस लिया और दिवाली के लिए पटाखों और आतिशबाजी का स्टॉक भी खरीदा, इसलिए पटाखे बेचने पर पाबंदी हटाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये मांग ठुकरा दी। हालांकि कोर्ट ने ये जरूर कहा कि जिन दुकानदारों के लाइसेंस 21 अक्टूबर को खत्म हो रहे हैं वो भी अपने पटाखों का स्टॉक 1 नवंबर से बेच सकते हैं। पटाखे बेचने पर पाबंदी का एक तरफ कारोबारी विरोध कर रहे हैं तो दूसरी ओर हिंदू संगठनों ने इसे आस्था पर हमला बताना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बात पर दुख जताया कि कुछ लोग इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये दिवाली पटाखा मुक्त नहीं होने वाली, लोग पटाखे जलाएंगे। कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि दिवाली की रात 11 बजे के बाद पटाखे नहीं छोड़े जाएंगे। हमारा लक्ष्य एक ही है कि हमारी आवाज, देश के हिंदुओं की आवाज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट के हमारे जजेज इस बात का संज्ञान लें कि इस बात से हमारा साधु समाज, देश का हिंदू नाराज है। और आज देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, आज यूपी के योगी जी हैं, आज हमारी 100 करोड़ हिंदुओं की चुनी हुई सरकार है। अगर इसके अंदर भी हिंदुओं के साथ अन्याय होगा तो हम कहां जाएंगे? देखिए, 1667 में पहली बार औरंगजेब ने इस तरीके का आदेश पारित किया था कि दिल्ली के अंदर जो है दीपावली पर पटाखे नहीं बजेंगे। उसके बाद 2017 में इस तरीके का जो आदेश आया है, ये कहीं ना कहीं जन भावनाओं के और हिंदू धर्म की जो मान्यताएं रही है उसके विरुद्ध है। अगर आपने दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करना है तो बाकी के 364 दिन क्या सुप्रीम कोर्ट स्वच्छ हवा का वादा कर सकता है? एनजीटी के जो करे हुए ऑर्डर है पहले से अब तक आज तक क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुए? हम ये समझते हैं कि प्रदूषण से दिल्ली को बचाने के लिए, दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण लेवल के लिए तमाम उपाय होने चाहिए, लेकिन प्रमुख ये है कि त्योहारों का भी अपना उमंग है, उत्सव है, त्योहार भी खराब न हो। इन सारी चीजों को बनाते हुए क्या रास्ता निकल सकता है, देखते हैं उस पे। बैन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ऐसा कोई आदेश शासन ना निकाला है ना निकालेगा। जन जागृति के माध्यम से प्रदूषण कम होना चाहिए। हिंदुओं के त्योहारों के ऊपर निर्बंध नहीं लाना चाहिए। इससे शिवसेना 100% सहमत है। बहुत उम्मीद थी, 4 दिन भीख मांगी है इनसे। पटाखे हैं, ये चीनी चावल नहीं है भाई साहब, जहां मर्जी रख लेंगे, 2 रुपए किलो सस्ता बेच के कैच कर लेंगे। पटाखे कोई नहीं लगा दिवाली से अगले दिन से उधार ले लेंगे, पैसे देके हम पटाखे लिए। पोल्यूशन 4% है इसमें। आज जज साहब ने इतनी नाइंसाफी करी है हम लोगों के साथ, कुछ भी सुनने के लिए इतने बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट गुहार लगाते रहे। हम लोगों की तरफ से कम 20 एडवोकेट खड़े थे, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। ऊपर से एक पाबंदी और लगा दी कि पटाखा 11 बजे तक ही चलाया जाएगा। उन्होंने पॉल्यूशन का हवाला दिया, जबकि पॉल्यूशन पटाखों से ओनली 3% होता है। तो इसी पर महाबहस करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। विजय पंजवानी जी हैं। विजय पंजवानी जी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तरफ से लॉयर हैं। स्वामी दीपांकर जी हैं, फाउंडर हैं दीपांकर ध्यान फाउंडेशन के। धर्मगुरु हैं भव्य श्रीवास्तव हैं, फाउंडर है रिलीजन.इन के। और मेरे साथ राजीव जैन जी हैं जो मेंबर हैं डेली फायर वर्क ट्रेडर्स एसोसिएशन। सबसे पहले मैं आप सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जानना चाहूंगा उनके वकील के नाते विजय पंजवानी जी कि सबको पता है पॉल्यूशन एक प्रॉब्लम है, सबको पता है कि उसमें पटाखों का परसेंटेज 4% है। दिवाली के पटाखों का परली जलाई जाती है, बाकी चीजें जलाई जाती हैं, जो पॉल्यूशन बिजली घरों से होता है, उन सब चीजों के बावजूद भी सिर्फ पटाखों पर ही बैन क्यों? सुप्रीम कोर्ट इसको एज ए कॉम्प्रहेंसिव ढंग से लेने की कोशिश क्यों नहीं करता? ये कॉम्प्रहेंसिव ढंग से लिया जा रहा है। 20 साल पहले सीएनजी लगाई गई, सारे इंजन काली पीली टैक्सी और डीटीसी के बसेस में हमने सीएनजी लगवाई, ऑटो रिक्शा 3 व्हीलर पर सीएनजी लगवाई। उससे बहुत फर्क पड़ा दिल्ली के प्रदूषण में। दिल्ली का प्रदूषण नीचे हुआ। उसके बाद हमने जो बदरपुर पावर प्लांट है उसमें हमने कोशिश की और
एक और पावर प्लांट था जो आईटीओ के पास था, उसको बिल्कुल ही बंद करवा दिया। उसके बाद हमने जेनसेट लिए, उसमें डीजल जेनसेट जो है उसमें ज्यादातर अब आप देखेंगे कि बैटरी से चल रहे हैं और बिल्कुल नॉइजलेस हैं। तो एक एक करके हम चीजें ले रहे हैं। उसके बाद जितने ढाबे हैं उसके जो तंदूर हैं उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि सब कोयले से हटके गैस पे चलें। और इस तरह से कोई 25-30 सोर्सेज हैं एयर पोल्यूशन के, तो एक एक करके हम कम कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम सबको एक साथ बंद करेंगे तो वैसे भी कोई दिल्ली में कोई बात तो मानता नहीं है, किसी चीज की बात नहीं मानता। यहां का जो नागरिक है दिल्ली का, वो रूल को फॉलो नहीं करता है। तो अगर हम कहें कि साहब आप लेफ्ट पे चलिए तो वो राइट पे चलाएगा। अभी भी जो बंद किए पटाखे, सुबह से हमको मालूम है, इन्फॉर्मेशन आ रही है कि खुलेआम बिक रहे हैं पटाखे। तो ये जब आप रूल फॉलो ही नहीं कर रहे हो तो इतनी बहस क्यों कर रहे हो? ठीक है, रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं आप ये कह रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए, पटाखा व्यापारी एसोसिएशन के की तरफ से हमारे साथ राजीव जैन जी हैं जो कि मेंबर है दिल्ली फायरवर्क्स ट्रेडर्स एसोसिएशन के। राजीव जी, मुझे बताइए, एक पॉइंट उन्होंने वैलिड बोला, चलिए मान लीजिए 4% होता है। वकील साहब का कहना है कि एक एक करके हम सब चीजों को हटा रहे हैं। ठीक है, मुझे आप ये बताइए कि क्यों ना पटाखा कारोबारी एक साल घाटा उठाकर इसमें साथ नहीं देना चाहते? देखिए, ऐसा है, विजय पंजानी जी तो शायद मेरे को नहीं जानते होंगे, मगर मेरे इनके 10 महीने से परिचय है। इनको अदालत की तरफ से आदेश मिला था सीपीसीबी को कि ये 3 महीने में अपनी रिपोर्ट दें और साथ में उसके मानक तय करें, मगर उस विषय में आज तक कोई मानक तय नहीं हुए और बिना मानक तय करे ही, यानी बिना प्रमाण दिए ही, उसके बाद वो 3 महीने फरवरी में पूरे हो गए। उसके बाद फिर इन्होंने टाइम लिया और 15 सितंबर तक दोबारा फिर टाइम दिया गया अदालत की तरफ से। मगर बड़े दुख की बात है कि सीपीसीबी की तरफ से कोई उसके मानक स्टैंडर्ड नहीं दिए गए, जबकि मैं इनकी बात की सराहना करता हूं। जैसे कि पंजानी जी ने कहा, गाड़ियों के लिए, ढाबों के लिए, सीएनजी के लिए, सबके लिए इन्होंने मानक तय करे। तो मैं हाथ जोड़ के ये पूछना चाहता हूं कि पटाखों के लिए मानक क्यों नहीं तय करें? बताइए पंजवानी जी, बताइए पटाखों के लिए मानक क्यों नहीं तय हुए? और ये क्या मतलब, ये मुझे समझ नहीं आया कि आप पटाखा जला तो सकते हैं लेकिन आप बेच नहीं सकते। मुझे इसका कोई लॉजिक समझ नहीं आया, क्योंकि मैं पटाखे खरीद भी नहीं सकते। हाँ, न आप पटाखे ट्रांसपोर्ट कर सकते, दिल्ली से नहीं खरीद सकते, बाहर से खरीद कर। देखिए, ये एक मजाक है कि आप दिल्ली से नहीं खरीद सकते, दिल्ली के बाहर से मुझे कौन आजकल तो लोग मैं बता रहा हूँ आप करिए ना, आप जीबी रोड भी चल रहा है, आप भी पटाखे ले आइए कहीं से, फोड़िए। देखिए, बैन क्यों नहीं? देखिए, अंडरग्राउंड इकोनॉमी है, ब्लैक इकोनॉमी है, आपकी पटाखा इकोनॉमी है। आपको एक बिल्कुल करिए ना, मैं आपको, दिल्ली पुलिस आपको रोकेगी? नहीं रोकेगी। मैं आपको बिल्कुल कानूनन बात बता रहा हूँ। दीपक, ये किसमें पक्ष है? एक पक्ष ये है कि पिछले साल जब दिवाली हुई थी, दिवाली के 3 दिन बाद इस शहर में पूरे धुंध की एक चादर फैल गई थी, जिसके बाद स्कूल 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए थे और उसके बाद बहुत सारे ऐसे फैसले लिए गए थे जिनको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को उस समय लागू करवाया था कि अब हम साल भर इसके ऊपर बैन लगाकर देखेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है। इस सितंबर में भी उस फैसले को रिन्यू कराने, यानी जब ये फिर से पिटीशन करता वहां पहुंचे थे, तो इस फैसले पर उसने रिन्यू करके देखा कि हम इस साल बैन लगाकर ये देखेंगे कि इसका असर क्या होता है। तो दरअसल ये जो दलील है कि 10 दिन पहले क्यों, ये एकदम 10 दिन पहले वाली, इनको पता है पिछले साल से बैन लगा हुआ है, ऐसा तो नहीं 10 दिन पहले कोर्ट ने बैन लगा दिया। ये अलग बात नहीं, उस आग लगने पर कुआं क्यों खोदा जाता है? अगर आपने ये सही बात है, ये सही बात है। 30 तारीख अक्टूबर को लास्ट ईयर दिवाली हुई थी और तुरंत इन्होंने पिटीशन फाइल की। जो पिटिशनर था अर्जुन गोपाल, जो एक छोटा सा बच्चा है, उसके दोनों माँ बाप वकील हैं, तो उन्होंने पिटीशन फाइल कर दिया अर्जुन गोपाल ने कि भाई मैं छोटा सा बच्चा हूं, मुझे। अच्छा, एक सेकेंड, 30 अक्टूबर 2016 को दिवाली थी, एकदम पिटीशन फाइल हुई है और 11 नवंबर को 3 जज बेंच ऑर्डर आया है, कंप्लीट बैन, ठीक है, ऑन ट्रांसपोर्टेशन, ऑन मैन्युफैक्चर, ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल लाइसेंसेस सस्पेंडेड, परमानेंट लाइसेंस, टेम्पररी लाइसेंस, एवरीथिंग। ये तो कोर्ट ने राहत दी है इनको,
सच्चाई ये है कि ठीक है, चलिए आप बेचने पर हम प्रतिबंध लगाते हैं, और आज के दिन में आप ध्यान देंगे तो पंजाब हाईकोर्ट हरियाणा ने कहा कि 6:30 से 9:30 तक फोड़ लीजिए। उससे पॉल्यूशन नहीं कम होगा क्या? नहीं, उससे ये बोल रहे हैं 11 बजे तक फोड़ लीजिए, ये बोल रहे हैं। हाँ, इनका ये कहना है कि जो भी पहले खरीदे जा चुके हैं हम उन पे रोक नहीं लगा रहे। यानी ये सुप्रीम कोर्ट समझने को तैयार है कि इस समस्या को तुरंत ही ताला नहीं लगा सकते। नहीं, मुझे मैं सब बातों से, दीपांकर जी आप बोलिए, फिर मैं अपना आर्गुमेंट रखूंगा। पहला जो मेरा चिंतन है वो ये कहता है कि पटाखे पर बैन है या प्रदूषण पर, प्रथम। द्वितीय, इनको पैसे लेकर इनका लाइसेंस इशू कर दिया गया, इसीलिए किया था कि इनको बलि का बकरा बनाना। पता है कि पिछले साल जब दीपावली हुई थी तो आप लोग धुंध में खड़े होकर के, मतलब स्मोकी वेदर में खड़े होकर आप लोग बता रहे थे कि हालात बद से बदतर हैं, बाहर मत निकलिए। भव्य भैया ने बताया कई दिन की छुट्टियां हुई थी। पता होने के बावजूद कि दिल्ली में 25 से 30,000 लोग पोल्यूशन से मरते हैं। औसतन अगर जो निकाला जाए तो प्रतिदिन 80 से 90 लोग। उसके बावजूद आपने इनको लाइसेंस इशू क्यों किया? जवाब दीजिए। और अगर जो लाइसेंस इशू किया तो पटाखा व्यापारियों का क्या इतना ही दोष है कि उनको बलि का बकरा बना दिया जाए? अच्छा, क्या इनके परिवार नहीं है? लेट मी कंप्लीट। क्या इनके परिवार नहीं है? और मैं खुद इसके अगेंस्ट हूं, मैं काम कर रहा हूं इस पर पिछले 5-6 महीने से, मगर मैं फिर भी बड़ी धैर्य के साथ और बड़ी बुनियादी बात कहना चाहता हूं कि बैन करिए, मगर उन्हें बताकर करिए, उन्हें लाइसेंस इशू कर नहीं करिए, क्योंकि दूसरे के परिवार की दिवाली काली ना हो। और जब उन्होंने पटाखे के स्टॉक खरीद लिए थे, मुझे सिर्फ ये बताइए पंजवानी जी, आप तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से आते हैं। मैं लाइसेंस नहीं देता हूँ। नहीं, आप लाइसेंस नहीं कौन देता है? आप लॉयर हैं। नहीं, आप कौन? दिल्ली पुलिस पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लाइसेंस नहीं देता। सुनिए, थोड़ा तो सुनिए ना, एक सेंटेंस तो सुनिए। एक्सप्लोजिव एक्ट है, उसमें जो जिस राज्य की पुलिस होती है, जैसे दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, तो दिल्ली पुलिस एक्सप्लोजिव एक्ट में लाइसेंस देती है। किस चीज का देती है? मैन्युफैक्चर, गोडाउन, ट्रांसपोर्ट, हर चीज का लाइसेंस होता है, वो दिल्ली पुलिस देती है, हम लोग नहीं देते। नहीं, आपकी बात मैंने मानी, मुझे बताइए। ठीक है, मैंने आपकी बात मानी, आप साइंटिस्ट हैं, मैंने आपकी बात मानी, पर मुझे बताइए कि अगर 1 नवंबर को इसको बैन कर दिया गया था तो फिर इस बैन को सुप्रीम कोर्ट ने लिफ्ट करके इनको लाइसेंस क्यों दिलवाए? ये बता दीजिए आप, इसका लॉजिक दे दीजिए, इसका तर्क दे दीजिए। तो अब आप सुप्रीम कोर्ट से पूछिए। नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट से क्यों पूछ रहे हैं? आप सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नहीं चला रहा है, सुप्रीम कोर्ट चला रहा है। नहीं, बैन किसने हटाया था? सुप्रीम कोर्ट ने हटाया था ना। लाइसेंस किसने दिलवाया? सुप्रीम कोर्ट ने दिलवाया ना। अब पटाखे बेचने पर पाबंदी किसने लगवाई? ना सुप्रीम कोर्ट ने लगाई। अगर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम पॉल्यूशन रोकना है और 70 साल से चल रहा है, तो मुझे ये बताइए कि आज दिल्ली में हालत क्यों आई? ये हालत क्यों आई? तो इसमें सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की क्या वक्त, इसमें मैं बता रहा हूँ 25-30 सोर्स हैं एयर पोल्यूशन के, सिर्फ पटाखे नहीं है। आपको मैं फिर याद दिलवा रहा हूँ। देखिए तंदूर, अरे देखिए क्या, गाड़ियों के, तंदूर के, बदरपुर पावर प्लांट के, आपको 25-30 सोर्सेज हैं। डस्ट के, राजस्थान से डस्ट आती है, वो भी PM 2.5 में है। फिर देखिए 2015 से चल रहा है कि सिर्फ पटाखे और लगातार ये सब नहीं, पंजवानी साहब, मैंने आपकी सब बात मानी, मेरे को पता है परली से होता है, मुझे पता है कि कैसे। मुझे सिर्फ ये बताइए कि चलिए दिल्ली पुलिस ने आपकी बात नहीं मानी, उन्होंने पटाखे बनाने और इसके बेचने के लाइसेंस दिए या पूरे देश में लाइसेंस दिए, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि अगर पटाखे नहीं बजाने थे दिवाली पर या उससे पॉल्यूशन हो रहा था जिसको हम लोगों ने महसूस किया था पिछले साल, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पटाखे बजाना या पटाखे चलाना कोई परंपरा से रिलेटेड है या इससे है या उससे है। ठीक है, धार्मिक भावनाओं से रिलेटेड हो सकता है, कुछ लोग उसको मान सकते हैं, लेकिन मैं उसको रंग देना ही नहीं चाहता। मुझे ये बताइए कि इन लोगों ने जो स्टॉक खरीद कर रख लिया है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, उस पर भी तो कुछ देखना चाहिए था। क्या देखना चाहिए था? नहीं, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ये देखना चाहिए, आपको चेक्स एंड बैलेंस रखने चाहिए सर। आपको आप सुप्रीम कोर्ट में अगर आप जाके, सुप्रीम कोर्ट में अगर जाके, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम है ये, मेरा काम नहीं है ये। तो फिर आप अपने आपको सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसलिए कहते हैं। अब आप कहोगे कि मोदी जी पूरा इंडिया चला रहे हैं, एक एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है। अरे भाई, एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है। इसी तरह दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। मैं फिर आऊंगा आपके साथ इस सवाल पर, फिर आऊंगा पंजवानी जी, इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रहा है और मैं जैन साहब को भी लूंगा यहाँ पर,
क्योंकि जैन साहब का भी अपना पक्ष है, उसको भी रखना जरूरी है। मैं आपको ये साफ कर दूं कि मैं कतई इस बात का समर्थक नहीं हूं कि इसे सांप्रदायिक रंग दिया जाए या फिर इस बहस को किसी और तरफ मोड़ा जाए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया और देश में पॉल्यूशन की हालत इतनी बिगड़ती गई है पिछले 70 सालों में, वो क्या हालात रहे, उस पर चेक्स एंड बैलेंस क्यों नहीं लगे, उसको मॉनिटर क्यों नहीं करा गया, नियम कानून खूब बनाए गए, लेकिन लागू करवाने वालों में भी गलती थी, लागू करने वालों में भी गलती थी। और हमारी जो सिविल राइट्स की मिस्टेक है वो तो सिविल मिस्टेक्स है, उनकी गलती तो मैं मानूंगा ही मानूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसके विल में कमी थी। ब्रेक के बाद फिर आते हैं। तर्क और वितर्क चल रहा है कि किसकी कितनी जिम्मेदारी है। सबकी जिम्मेदारी हम ये मानते हैं, लेकिन सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कितनी जिम्मेदारी बनती है, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कितनी जिम्मेदारी बनती है और कितने कोऑर्डिनेशन के साथ ये काम करती है। क्योंकि हमारे सरकार का स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं पंजवानी साहब, फेडरल है। यहाँ पे राज्य नहीं, फेडरल नहीं है, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यूनियन ऑफ स्टेट्स, फेडरल वर्ड है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। ये गलत बोलते हैं, अरुण जेटली गलत बोलता है, सारे लोग गलत बोलते हैं। मैं गलत बोलता हूँ, सिंघवी गलत बोलता है। मैं गलत बोलता हूँ, आप सही हैं। मैं गलत बोलता हूँ, आप सही। इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स, मुझे फेडरल नहीं है। मुझे सिर्फ एक बात बताइए, 4 नवंबर 1996 को सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर ज्वाइंट पटाखों और 1996 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, और सल्फर वाले पटाखों जिसकी बात आपने की पर पाबंदी लगाने को कहा। लेकिन पुलिस और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने न तो इस पर कोई कार्रवाई की और न ही 12 सितंबर को ये बात अदालत की जानकारी में लाई गई। आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपको जवाब दूंगा अगले महीने 1 नवंबर के बाद। नहीं, क्यों देंगे आप? एक जवाब आज मांग रहा है, मैं नहीं दे रहा हूँ जवाब आज मांग रहा है। मैं नहीं दे रहा जवाब। नहीं, क्यों? मुझे मालूम ही नहीं है। क्यों नहीं दे रहे आप? मुझे मालूम नहीं है। तो फैक्ट बता रहा हूँ ना। अगर आपको मालूम नहीं है, अगर आपको मालूम नहीं है तो अधूरा मुकदमा आप नहीं लड़ सकते। अधूरा मुकदमा कोर्ट नहीं है कि कोर्ट में तो 2-2 हफ्ते का टाइम मिलता है जवाब देने के लिए। आप तो 1 सेकंड में कह रहे जवाब दो। मैं तो आपके सामने क्योंकि मुझे मालूम नहीं है। इट इज नॉट विद इन माई नॉलेज। If it is not within your knowledge, it should have been within your knowledge. आप किस बात के लॉयर हैं? Should have। नहीं तो ऐसे तो पूरा बोर्ड बेकार है। मैं तो कह रहा हूं दीपंकर जी, मैं इस बात से साहब की इत्तेफाक रखता हूं। बोर्ड का ही मामला चिंतनीय है कि इतने साल हो गए अब तक है, डेंजर जोन से ऊपर जो गया। दिल्ली में 40,000 बच्चे ऐसे हैं जो चैन स्मोकर जैसे लंग्स लेकर जी रहे हैं। किस सिर्फ ये सिस्टम की मेहरबानी से कि बना तो है बोर्ड मगर निष्क्रिय है। मगर वर्तमान की स्थिति जो है वो बहुत ही भयावह है दीपक भैया, और इतनी भयावह है कि हम लोग सिर्फ एक दीपावली के लिए तो चर्चा कर रहे हैं, हम लोग पूरे साल के लिए चर्चा नहीं करते और न ही उस पर कोई पुख्ता काम होता है। और अगर जो पुख्ता उस पर काम होता है तो देश के, और पिछले साल की हम बात बता रहे हैं, कोई सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता ने कहा था कि फेफड़ों का रंग गुलाबी से काला हो गया। तो साहब गुलाबी रंग काला पड़ जाता है तो आप लोग आंख काहे नहीं खोलते? नहीं, मैं भी आपको बताता हूं, जरा वो ग्राफिक फिर से दिखाइए कि पॉल्यूशन के लिए कितने लोग कितने फीसदी जिम्मेदार है। फिर मैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के वकील से पूछता हूं कि क्या उनको वो आदेश पता है। आप बताइए कौन कितने प्रतिशत जिम्मेदार है, वो ग्राफिक चलाइए आप। 50% सड़क की धूल, 23% कारखानों का धुआं, 20% लोकल धुआं, 7% गाड़ियों का धुआं। बस ठीक है, बस गलत है। गलत है, बहुत सारे और सोर्सेज हैं, बहुत सारे और चाहिए मान लिया। मैंने तो मोटा मोटा एस्टिमेट बता दिया। मोटा मोटा क्या होता है? मोटा मोटा क्या होता है? मोटा मोटा वो बोलिए ना 30-40 हैं, सब उसी में शामिल हो गया। अरे जरूरी है बताना। नहीं, सब उसी में शामिल हो गया। अब आप तर्क नहीं कुतर्क कर रहे हैं। आपको एक एक करके डील करना है। आपको एक एक करके अगर डील करना है तो आप मुझे सबसे पहले बताइए, सड़क की, आप तो कह रहे पावर प्लांट आपने बंद करा दिया, एक बंद हुआ है, एक बंद हुआ ना, दूसरा फिर अधूरी जानकारी दे रहे हैं, फिर अधूरी जानकारी दे रहे हैं। अधूरी क्या? अधूरी जानकारी दे रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 4 नवंबर 1996 को सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो सल्फर के पटाखों को बंद करने का कहा था, किससे? दिल्ली पुलिस से। उससे पूछो दिल्ली पुलिस से। तो इसकी निगरानी सेंट्रल पॉल्यूशन हमारे होम मिनिस्टर है। नहीं, आप होम मिनिस्टर है, आपको साथ देंगे।
आप सिर्फ आदेश देंगे, आप सिर्फ आदेश देंगे, आप सिर्फ आदेश देंगे। आदेश कौन दे रहा है? आपने दिया है। हमने आदेश कहाँ देते हैं? और भाई आदेश आपने दिया है, आदेश दिया है, पत्र लिखकर कहा है, लिख के कहा है। हाँ, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, मैं आपको यही बता रहा हूँ। आप क्या उसको लेकर सरकार के पास गए कि ये नहीं कर रहे हैं? आपने क्या उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए? जब आप इतना आर्गुमेंट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, पटाखे बंद कर दो, ये बंद। आर्गुमेंट नहीं कर रहा हूँ, अर्जुन गोपाल कर रहा है, मैं तो सिर्फ कुछ रिपोर्ट देता हूँ। नहीं, आप पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से है या नहीं? नहीं, आप सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तरफ से है या नहीं, ये बता दीजिए। लेकिन हम साइड नहीं लेते। साइड नहीं लेते तो सच तो बताएंगे ना, सच तो बताएंगे ना आपकी। मैंने ये किया था, मैंने ये किया था, सुप्रीम कोर्ट उन दिल्ली पुलिस के लोगों को बुलाए, सारी रिपोर्ट दे दी है। सर, इस देश में प्रदूषण के लिए जिस मानक एजेंसी को माना जाता है वो सीपीसीबी है। आप जो रिपोर्ट देते हैं वो तो आपको लॉ नहीं मालूम है? नहीं सर, हम ड्राफ्ट नोटिफिकेशन बना के काम करते हैं, क्लास लगवाते हैं और हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकीलों को और हम जैसे तमाम पत्रकारों को आपकी क्लास में बताते हैं। और आप बेसिक लेवल बता दीजिएगा कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल का, कि क्या फंडामेंटल होते हैं ऑर्डर का, और किस हिसाब से सेंट्रल घंटे तक हम आपको बताएंगे, लेक्चर आप बताइए, लेक्चर दीजिए, आप बताइए, लेक्चर दीजिए। मालूम नहीं, आप सवाल पूछे जा रहे हैं। नहीं, मुझे जो मालूम है, ठीक है, मुझे लिमिटेड मालूम है, मुझे लिमिटेड मालूम है, लेकिन मेरा जो चार चीजें मेरा जो कर रहा है, बताओ, मेरा जो रिसर्च कह रहा है मैं उसको मानता हूं। आप बताइए 4 नवंबर 1996 को लेटर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने लिखा है कि नहीं लिखा है? मुझे 1 नवंबर तक टाइम चाहिए। क्यों चाहिए आपको टाइम? क्योंकि एकदम कौन पूछता है? एकदम कौन पूछता है भाई? एकदम तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है सवाल। 25 साल पहले तुमने लेटर लिखा था, 1 साल किसी चेयरमैन। चलिए, मैं 1 नवंबर तक का टाइम देता हूँ आपको। 1 नवंबर आएंगे, जब ये लोग बर्बाद हो जाएंगे तब आएंगे आप। कितने हैं ये 7 करोड़ लोग हैं साहब। कहाँ, कौन से 7 करोड़ है? 7 करोड़ लोग हैं। कहाँ है 7 करोड़? दिल्ली में? मतलब आप मात्र दिल्ली की बात कर रहे हैं? पूरे इंडिया में तो पटाखे बंद नहीं हुए, सिर्फ दिल्ली एनसीआर में हुए। मगर आपको ये देखिए भाई, पूरे हिंदुस्तान खुला हुआ है। मगर ये समझ से बाहर की बात है कि आप बाहर से ला करके दिल्ली में फोड़ सकते हैं। कहाँ से ला सकते हैं? नहीं, ट्रांसपोर्ट बंद है, बिल्कुल बंद है। आपने पढ़ाई नहीं है इसका मतलब? नहीं, क्या नहीं पढ़ा है? बिल्कुल नहीं है, कोई नो लाइसेंस। पढ़ाई नहीं सर। ट्रांसपोर्टेशन पे लाइसेंस नहीं मिलेगा, सस्पेंड हो गया। आदमी कार से जाता है, लेकर आता है, उस पर छूट है? नहीं है छूट। क्या बात? उसको पकड़ के बंद करवा देंगे। चलिए, मैं कभी ऑनलाइन साइट खोल के बताता हूँ। और ऑनलाइन पर खराब है, ऑनलाइन पर बिक्री जारी है, ऑनलाइन अलाउड ही नहीं है। एक्सप्लोजन है, गन पाउडर है, पर बिक क्यों रहा है? फिर बताइए ना, बिक क्यों रहा है? मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बिक क्या रहा है? पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने क्यों खुला हुआ है? मैं कुछ कहना जीबी रोड में लाइसेंसधारी लोग रहते हैं, लाइसेंसधारी लोग रहते हैं जीबी रोड में, आपको बता दूं मैं। और बाकायदा लाइसेंस रहता है उनके पास। देखिए सर, अधूरा ज्ञान अर्थात मृत्यु। मैं आपको बताता हूँ, अभिमन्यु के साथ यही हुआ था महाभारत में, उसको अधूरा ज्ञान अर्थात मृत्यु है। तो आप वही हाँ, लाइसेंस होता है जीबी रोड में, कोठों का भी लाइसेंस होता है। वेंडर जो है सर, ये भी लाइसेंसधारी है उस हिसाब से। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, ये भी लाइसेंसधारी है। 400-500 लोग हैं, 7 लाख कारोबारी, आप 1.5 करोड़ है ना? तो आप मुझे बताइए ना, 70 साल में आपके सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पॉल्यूशन को कंट्रोल में रखने के लिए क्या किया? मुझे इसका जवाब दे दीजिए। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से बात करिए आप। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अगर ये नहीं कर सकता तो बना क्यों है? मुझे ये बता दीजिए। बना क्यों है? ये सिर्फ ये छानबीन करता है, इस पर रिपोर्ट्स लिखता है और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को दे देता है। इस पर कोई रिपोर्ट लिखी गई? आप देख लीजिए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिपोर्ट लिखी गई? आपने कहा 1998 में एक रिपोर्ट दी गई, आपने वो जस्टिस लोकल रिपोर्ट है, हाँ, सीपीसीबी की नहीं है। वो जो जस्टिस की रिपोर्ट दी गई। नहीं, मैं तो सिर्फ 96 के ऑर्डर, मैं तो सिर्फ 96 के ऑर्डर के बारे में पूछ रहा हूँ। आपने लेटर लिखा था या नहीं? मुझे मालूम नहीं। आपको नहीं मालूम? तो फिर आप लॉयर होने के हकदार नहीं है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल। इसमें मैं रिजाइन कर दूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि इसमें इतनी बड़ी बहस की बात नहीं है कि हम आपस में कोई उलझाव करें। नहीं, उलझाव नहीं, मैं तो तर्क की बात कर रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जब वो 3 महीने में मानक तय करने की बात कही गई थी, वो मानक तय नहीं हुए और बिना मानक तय करे ही हमें पनिशमेंट दे दी गई। उसके बाद लास्ट में जब हमारी सुनवाई हो रही थी और जिस सुनवाई में ये ऑर्डर 12 सितंबर का खत्म करा गया, उसमें वकील साहब ने कहा कि जी मेरे पास डाटा कोई नहीं है, मगर मैं ये सपोर्ट में हूं कि जी पटाखे बंद कर दिए जाएं, और बिना मानक के ही हमें पनिशमेंट मिल गई। इसमें पूरे हिंदुस्तान में 20 लाख से भी ऊपर लोग इन्वॉल्व हैं और साथ में एक्सप्लोसिव रूल्स 2008
सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 ये परमिशन है कि आप 100 किलो पटाखे हिंदुस्तान में कहीं से भी खरीद के अपनी गाड़ी में ला सकते हैं। उसके ऊपर कोई ट्रांसपोर्ट लाइसेंस नहीं है, कोई उसका और लाइसेंस नहीं है, सिर्फ उसका जीएसटी का आपके पास बिल होना चाहिए। कोई पुलिस वाले आपको रोक नहीं सकते। ये आप एक्सप्लोसिव एक्ट उठा के देख लीजिए, उसमें बिल्कुल साफ है। ट्रांसपोर्ट लाइसेंस फायरवर्क्स के लिए पर्सनल यूज के लिए आवश्यकता नहीं है। तो बाहर से लाके आप उसको पटाखे चलाएंगे, माहौल वहीं का वहीं रहेगा। और एक हमारे साथ मजाक होगा आज, वो क्या मजाक होगा, अगर मान लीजिए इस बार पॉल्यूशन कम रहता है तो ये साबित कर दिया जाएगा कि पटाखे ना चलाने की वजह से पॉल्यूशन कम रहा, और अगर पॉल्यूशन ज्यादा होता है तो ये कह दिया जाएगा पटाखे ज्यादा चलने की वजह से पॉल्यूशन रहा। हम दोनों ही केस में यहाँ पे पनिशमेंट के हकदार रहेंगे और हमारे को बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। आज 300 देशों में जहां पे हैप्पी न्यू ईयर मनाया जाता है, क्या वो सारे देश वाले किस वजह से पटाखे चलाते हैं? कोई सा पटाखा खुशबू देने वाला नहीं है, सारे पटाखे वही हैं जो हिंदुस्तान में चलते हैं। 300 के 300 देश नए जब साल का आगमन होता है तो पटाखे चलाते हैं। क्रिसमस वाला त्योहार भी आज एक कम्युनिटी का ना होकर सारी कम्युनिटीज का बन गया है। इसी तरीके से लोहड़ी हो गई, होली हो गई, ये सारे त्योहार एक बड़ा रूप धारण कर चुके हैं और अपना वो रूप धारण करने के बाद सारे लोग पटाखे चलाना पसंद करते हैं, चाहे पड़ोस के बच्चे का धर्म कोई भी हो। तो इसलिए पटाखे की जो आवश्यकता है वो खुशी का इजहार करने के लिए आवश्यक है। फिल्म फेयर अवार्ड हो, आईपीएल मैचेस हो, शादी हो, क्रिकेट मैच हो, जब तक पटाखे की आपको डिस्प्ले नहीं मिलेगी, आपको उसकी खुशी बांटने का कोई मौका नहीं मिलता। इसका एक सांस्कृतिक पहलू है जो ये बात कह रहे हैं ना, जैसे आप जब सोशल मीडिया पे जाते हैं इस फैसले के बाद इसको हिंदू विरोधी कहा गया, औरंगजेब से तुलना जाना ही नहीं। इसका एक सांस्कृतिक पहलू, जैसे ये कह रहे हैं हर चीज में पटाखे का इस्तेमाल होता है, दरअसल ये पूरी तरह सत्य नहीं है, क्योंकि विदेशों में जो पटाखे फोड़े जाते हैं वो एटमॉस्फेयर में एक सर्टेन ऊंचाई पे फोड़े जाते हैं, जिससे शोर का प्रभाव उतना नहीं होता है, वो सड़क पे नहीं फोड़े जाते जैसे हमारे यहां फोड़े जाते हैं। और जिस लोगों ने भी इसको धार्मिक एंगल देने की कोशिश की, उनको बड़ा स्पष्ट ये समझ लेना चाहिए कि केवल 100 साल पहले 1923 में हमारे यहां 2 फैक्ट्रियां खुली थी पटाखों की, और तब से पटाखे इस्तेमाल हो रहे हैं। आप खुद जानकार हैं, आपको ज्यादा पता है, आप तो इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं इससे। उसके बाद से ये चलन हमारे यहां शुरू हुआ। दीपावली दीपों का ही त्योहार है। अमावस्या की रात होती है दीपावली की, यानी अंधेरे की रात जिसमें दीप जलाने और राम घर आने हैं, सीधा सा एकदम है। उसी दिन और भी बहुत सारी प्रथाएं हम निभाते हैं जिनका सीधा सा संपर्क रोशनी से है, उसका प्रदूषण या शोर से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, मैंने आपकी बात मानी, तर्क के तौर पर आपकी बात मानी है, लेकिन चलिए 1928 में पटाखे की फैक्ट्री खुली, उससे पहले ही बारूद से सेलिब्रेट करने की परंपरा हमारे यहाँ बनी हुई है। तो कब से है? नहीं, मैं बताता हूँ। ये बाबर जब आया था उसने पहली बार 1530 में वो ये लाया था तोप, वो ही लेके आया था गन पाउडर। अभी 500 साल भी पूरे नहीं हुए। 10,000 वैसे पंजवानी साहब बहुत दाद देता हूँ आपकी, बाबर आया था वो याद है, और 1995 में क्या हुआ वो याद नहीं आपको। ये सीपीसीबी के करस्पॉन्डेंस कोई वकील पढ़ता है क्या? 25 साल नहीं पढ़ते तो फिर वकालत किस बात? ये फाइल आया, अगर नहीं पढ़ते तो वकालत किस बात की? नहीं, ये फाइल वकील तथ्यों पर बात नहीं करता, प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, तथ्यों पर बात नहीं करता। फाइल अगर मेरे पास आएगा तो मैं आपको बहुत सलाम करता हूँ कि आपको बाबर की बात याद है, लेकिन 1947 से 500 साल पुरानी, 1947 से इसलिए याद है। तो बाकी भी पढ़ लेते ना सर आप। अरे भाई, ये कौन पढ़ता है? नहीं पता है, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं पता है कि किस वजह से इतना ज्यादा पॉल्यूशन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीने के अधिकार के साथ ही सांस हवा, शुद्ध हवा में सांस लेने का अधिकार भी जुड़ा है। दिवाली के पटाखों से अगर हवा जहरीली होती है तो उस पर नियंत्रण लगना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने माना कि नवंबर दिसंबर 2016 में दिल्ली में जो प्रदूषण बढ़ा था उसकी वजह सिर्फ पटाखे नहीं थे। चूंकि पटाखों से हवा जहरीली होती है, इसका कोई ब्यौरा नहीं है, इसलिए अदालत चाहती है कि इस पर पाबंदी लगाई जाए। ये तर्क है। तो यानी तर्क है, टेस्ट एंड रूल है ना सर, इस बार वो टेस्ट करके देखना चाहते हैं कि इसका असर क्या होता है। मैं आखिरी एक विवेक चट्टोपाध्याय से आपके साथ कोई 1 घंटा चर्चा होगी, क्योंकि मैं आपको फिर दिखाऊंगा एक एक चीज। एक तो एडमिनिस्ट्रेशन आपको पूरा मालूम होना चाहिए कि कैसे खेल है पूरा, मिनिस्ट्री, बोर्ड, स्टेट बोर्ड और उसके नीचे। इसके बाद फिर ये जितना खेल मैं आपको बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, हरे हरे नीले नीले काले काले नोट सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। एम्बिएंट एयर क्वालिटी क्या होती है, एम्बिएंट एयर क्वालिटी नॉइज क्या होती है, सर ये सब यूट्यूब पे मैं अभी गूगल पे पढ़ूंगा, मुझे मिल जाएगा। मुझे तो ये था कि मेरे को सुप्रीम कोर्ट के तर्कों को पढ़ना है, मैंने सुप्रीम कोर्ट के तर्कों को पढ़ा। ये मैं आपको बताऊंगा। नहीं, मैं आपको बता दूंगा, मैं 1 घंटे में फोन करके आपको बता दूंगा। अभी आपका नॉलेज बहुत लिमिटेड है सर। मैं तो बहुत छोटा सा विद्यार्थी हूँ, हर वक्त सीखता हूँ, मैं आपसे भी सीखने को तैयार हूँ, लेकिन
आप बाबर की बात जानते हैं, लेकिन 1968 ये भी नहीं जानू मैं, तो आप कहोगे यार तुम तो ये भी नहीं जानते। लेकिन फिर सर क्या सीपीसी नहीं, फिर आपको ये भी जानना चाहिए कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जिम्मेदारी क्या क्या है। किसी के ऊपर पास कर देने से 26 साल पहले कोई फाइल था जो वकील के पास आया ही नहीं, वो लेटर आप लेके घूम रहे हैं कि साहब वो बताइए। लेटर लेके नहीं घूम रहा हूँ मैं, सिर्फ रिसर्च लेके घूम रहा हूँ। अगर वकील को ये नहीं पता है कि किन किन आधारों पर इन पटाखों को बैन किया जाता है या किन, ये तो आप लेटर की बात कर रहे हैं। आधार क्या है सर? वो आधार अलग है। आधार PM 2.5 ना, बस मेरे पास इतना ही वक्त है। पंजवानी साहब, आप जिस दिन मुझसे डिस्कशन करना चाहें उस दिन स्वागत है। अच्छा, दो चीज याद कर लीजिए। नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है। PM 2.5, 60 UGM3 याद कर लीजिए। अगर 60 UGM3 के ऊपर है हवा PM 2.5, मतलब ये प्रदूषित हवा है। और दिल्ली में हमेशा 300 UGM3 पीतमपुरा में कल 388 था सर। रोज रहता है 300, लेकिन दिवाली के दिन ये जाता है 1028। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, एग्री करता हूँ, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भैया सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिसके आप वकील हैं वो कहाँ है 70 साल से? दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिसको आप बचा रहे हैं वो कहाँ है 70 साल से? स्टेट के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहाँ है 70 साल से? पॉल्यूशन कंट्रोल मिनिस्ट्री कहाँ है 70 साल से? मैं यही तो जानने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यही जान रहा हूँ पंजवानी साहब। मेरे पास वक्त इतना ही है, मेरे पास वक्त इतना ही है। हम कभी भी बहस करने को पंजवानी साहब से राजी हैं, अगर वो तर्क पर और लॉजिक पर बहस करें। फिलहाल महाबहस में इतना ही।